मेरा नाम आरती है। मैं लंदन जाने वाली थी। मुझे वहाँ एक प्रोजेक्ट मिला था। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी। 5 साल जॉब करने के बाद मैंने लंदन के लिए अप्लाई किया था और वहाँ मुझे प्रोजेक्ट मिल गई थी। मैं वहाँ शिफ्ट होने जा रही थी। मन ही मन बहुत खुश थी कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, पर शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हम जैसा सोचते हैं अक्सर वैसा नहीं होता। मैंने कैब बुक कर लिया था। अपनी मम्मी पापा के गले मिलकर अपना सारा सामान लेकर मैं कैब में बैठकर अंदर ही अंदर खिलखिला उठी थी। इस बात का दुख था कि मैं अपने घर वालों से दूर जा रही हूँ, पर मैं ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहने वाली थी वहाँ पर। कुछ 1 साल लंदन में रहकर मैं अच्छे पैसे कमाना चाहती थी और यही सपना आंखों में लिए मैं कैब में बैठे आंखें बंद कर ली थी और हेडफोन लगाकर अपने मोबाइल से गाना सुन रही थी। अचानक बाहर का नजारा देखने के लिए मैंने अपनी आंखें खोली तो घबराहट से मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। मैंने कैब ड्राइवर से कहा कि यह किस रास्ते से मुझे ले जा रहे हो? यह रास्ता तो एयरपोर्ट का नहीं लग रहा। चारों तरफ खेत खलियान था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी गांव के रास्ते पहुंच गई हूँ। घबराहट से मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। कैब ड्राइवर ने बड़े प्यार से कहा, मैडम, एयरपोर्ट के रास्ते में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वहाँ बहुत जाम लगा है, इसलिए हम घूमकर एयरपोर्ट जा रहे हैं। पर मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी लड़की हूँ। ऊपर से एक आईटी टेक्नीशियन हूँ। मैं तुरंत अपनी लाइव लोकेशन अपने दोस्तों को शेयर कर दी और उसे मैसेज कर दिया कि मैं खतरे में हूँ, मुझ तक पहुँचकर मुझे बचा लो। उसके बाद मैंने कैब ड्राइवर से कहा, आप गाड़ी यहीं रोक दे। आप मुझे गलत रास्ते पे ले आए हैं और मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ ताकि आपको अरेस्ट कर लें। ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत रोक दी। एक पल तो मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर उसने गाड़ी रोक दी, जरूर शरीफ आदमी होगा। पर अगले ही पल वह मेरी पिछली सीट में आ गया और दरवाजा खोलकर मुझे घसीटकर बाहर निकालकर मेरे मोबाइल को तोड़ दी और उसके बाद मुझे कार के सीट में बांध दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। कुछ दूर जाने के बाद एक बड़ी सी काली कार आकर हमारी कार के सामने रुक गई। मुझे लगा शायद इस कार से मैं मदद मांग सकती हूँ। उस कार से कुछ लोग बाहर आए। उन लोगों ने डिक्की से सारे सामान निकाल लिया और अच्छे से तलाशी लेने लगे थे। उन्होंने मेरी लैपटॉप निकाली और हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बाहर निकाल दिए। बस कपड़े बैग में लेकर दूसरी काली कार पर रख दी और फिर मुझे घसीटकर कार से बाहर निकाला और उस बड़ी कार में लाकर फिर से मुझे बांध दिया। इस ड्राइवर ने अपना भेष बदल लिया और इस बड़ी कार में आकर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जॉब लंदन में लगी है, इसलिए मैं एयरपोर्ट जा रही थी। तुमने मुझे यूं अगवा क्यों किया? प्लीज भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर उसने मेरी एक भी बात ना सुनी। वो काफी दूर मुझे एक अनजान सी जगह में लेकर आ गया था। उसका बड़ा सा फार्म हाउस था। मुझे वहां घसीटते हुए अंदर लेकर आ गया। कुछ पेपर्स मेरे हाथ में थमा दिए और कहा, इसे साइन कर दो। जब उन पेपर्स को मैंने देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह कोई मामूली पेपर्स नहीं थे, बल्कि मैरिज रजिस्ट्री के पेपर थे। आंखों में आंसू लिए मैं उस आदमी को देखने लगी थी। आदमी बहुत ही हैंडसम था, दिखने में काफी मस्त और बहुत ही मस्त बॉडी थी। उसने हाथ में महंगी घड़ी पहनी हुई थी। हो सकता है कोई रईस इंसान हो। मैंने कहा, मैं यह पेपर्स में साइन नहीं करूंगी, पर वह मुझे धमकाने लगा और जबरदस्ती पेपर में मेरे दस्तखत ले लिए और कह दिया, आज से तुम मेरी पत्नी हो। उसके बाद अपनी कार में बैठकर मुझे वापस शहर लेकर आ गया था। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर मुझे लेकर आ गया था। उस बिल्डिंग के अंदर ढेर सारे पहरेदार थे और सबके हाथ में बंदूक थी। सबको देखकर मेरी जान सूख गई थी। उसने एक लड़की को
मेरे कमरे में भेज दिया था, जिसने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। यह शादी जबरदस्ती की शादी थी और मैं इस शादी को किसी भी हाल में नहीं मानना चाहती थी। मेरी लाइफ लंदन में सेट होने वाली थी और अब मैं यहाँ कैद हूँ। तो रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। न जाने मेरे मम्मी पापा का क्या हाल हुआ होगा। मेरे दोस्त ने तो अब तक मेरी मम्मी पापा को खबर दे दी होगी। मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी थी। अभी 2 महीने पहले ही मेरे शादी के लिए रिश्ता आया था। लड़का काफी अच्छा था, तो मेरे मम्मी पापा मेरी शादी वहाँ करवाना चाहते थे। अभी मैं अपना कैरियर बनाना चाहती थी और लंदन जाने के लिए ट्राई कर रही थी। मैंने वह रिश्ता ठुकरा दिया था और ऐसे भी मैं मन ही मन सुमित को चाहती हूँ। हम दोनों सालों से दोस्त हैं। सुमित भी मुझे चाहता है, पर हम दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे को अब तक नहीं बताई, क्योंकि मैंने सुमित से साफ साफ कह दिया था कि अभी मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। वह मुझसे हंसी मजाक में यही कहता कि तुम मुझसे शादी कर लेना। मैं भी हंसकर कहती कि हाँ, तब की तब देखेंगे। सुमित कहता, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम इंतजार कर सकते हो तो कर लो, और अभी 2 साल के पहले मैं शादी नहीं करने वाली, पर हम दोनों बिल्कुल पक्के दोस्त हैं और एक दूसरे से हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं। सुमित इतना सपोर्टिव है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं उसी को मदद के लिए मैसेज भेजी थी। ना जाने बेचारा किस हाल में होगा, उसी के बारे में सोच रही थी। अगर मैं सुमित से शादी कर लेती तो आज यह हाल ना होता। इस अजनबी आदमी से मुझे शादी नहीं करनी पड़ती, या फिर मेरे लिए जो रिश्ता आया था उसे भी अगर हाँ कर दी होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं दुल्हन बन एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रही थी जो मेरा किडनैपर था और जबरदस्ती शादी के कागजात पर मेरे दस्तखत करवाए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं उसे अपने करीब नहीं आने दूंगी। वो रात को मेरे कमरे में आ गया। उसको देखते ही मेरा दिल घबरा उठा था। मेरे पास आकर मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया, पर मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। कहा, तुम मेरे जबरदस्ती के पति हो, मैं यह शादी नहीं मानती। शादी में दोनों की मर्जी शामिल होती है। अभी भी वक्त है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो और मेरे लंदन जाने का इंतजाम कर दो। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी। उसने कहा, तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुम तो मेरी पत्नी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और 7 जन्म तक इस रिश्ते को निभाऊंगा। मैंने कहा, कैसा प्यार? तुम तो मुझे जानते तक नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे में गुस्सा साफ नजर आने लगा। गुस्से से मेरे पास आया और मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने कहा, देखो, मुझे छुओ मत। तुम यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझसे दूर रहो। मैं उसे पीछे धकेलने लगी थी, पर वह पूरी ताकत के साथ मुझ पर टूट पड़ा। वह बहुत ताकतवर था। ऐसा लग रहा था कोई फाइटर भी हो। बड़ी ही बेरहमी के साथ उसने एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतार दिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं यूं एक अजनबी के सामने बैठी थी और मेरे कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे। अपने हाथों से अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगी थी। तभी वह मेरे करीब आ गया और मुझे चूमने लगा। मैंने अपनी बची हुई ताकत से उसे जोर से धक्का मारा। एक पल के लिए वह पीछे हो गया। दूसरे ही पल वह पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर दोबारा टूट पड़ा। अब मैं चीखने लगी कि मुझे छोड़ दो, पर उसने बेरहमी की हर हद पार कर दी। लेकिन हम दोनों में संघर्ष जारी था। मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थी। तभी उसने मुझे छोड़ दिया और जाकर अपनी अलमारी खोलकर और वहां से कुछ रस्सी लेकर आ गया। उसने रस्सी से मेरे हाथ पैर बांध दिए। कहा, अब तुम हिल भी नहीं सकती। मैं सोचने लगी, कैसा जालिम इंसान है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उसे बातें सुना रही थी। तभी वह कमरे का मिनी फ्रिज खोलकर ठंडी ठंडी बर्फ लेकर आ गया और मेरे पेट पर रख दिया। ठंडी बर्फ से अब मेरे अंदर सनसनी पैदा हो गई थी।
मैं छटपटाने लगी। मैं चिल्लाने लगी कि इसे हटाओ, मेरी हालत खराब हो रही थी। डर से, ठंड से मैं कांपने लगी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और अब मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। उसने वह बर्फ मेरे शरीर से हटा दिया और फिर मेरे करीब आ गया और मुझे चूमने लगा था, पर मैं कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। बिल्कुल पत्थर की बन गई थी। वह मुझे चूम रहा था और मैं लाश बनी पड़ी थी। उसने मेरी आंखों में देखा। मैंने आंखों आंखों से बताने की कोशिश की, ऐसा मत करो। तभी उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे हाथ पांव खोल दिए और मुझे कपड़े दे दिए। फिर मेरे पास आ गया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं यह नहीं करूँगा, लेकिन बहुत जल्द तुम इसमें हाँ कर दोगी। यह कहकर वह मेरे कमरे से बाहर चला गया था। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। मैं भगवान को याद करने लगी कि मेरी इज्जत बच गई। इस इंसान को मैं पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन वह आदमी मेरी इज्जत ले सकता है। मुझे हर हाल में अपने आप को बचाना होगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो वह आदमी कहीं नहीं था। उसका नाम वीरेन था। मुझे लगा यही मौका है, शायद मैं यहाँ से बचकर निकल सकूं। पर बिल्डिंग से निकलना तो दूर, मैं इस फ्लोर से ही निकल नहीं पाई। बाहर बंदूक लिए सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। मुझे देखते ही कहा कि आप इस फ्लोर से बाहर नहीं निकल सकती। आप चाहो तो फ्लोर के अंदर रह सकती हैं, लेकिन बाहर निकलने की इजाजत आपको नहीं है। उन लोगों ने मुझे अंदर धकेल दिया। मैं पूरे फ्लोर पे अकेले थी। मुझे लगा शायद मैं बालकनी से बचकर निकल सकती हूँ, पर मैं बालकनी में पहुंची तो 8वां फ्लोर था। वहां से कूद पाना नामुमकिन था। मैं छटपटाने लगी थी। घर पर किसी तरीके का कोई डिवाइस नहीं था। मैं किसी के पास मदद के लिए सिग्नल नहीं भेज सकती थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मुझे अपने घर वालों की चिंता हो रही थी, जिस वजह से मैं और ज्यादा रो रही थी। मेरे बिना न जाने मेरी माँ का क्या हाल हो रहा था। शाम को 5 बजे तक वह घर आ गया। मैंने कहा, वीरेन, मुझ पर रहम करो, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ कैद करके नहीं रखना चाहता। जिस पल तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लोगी, उसी पल से तुम आजाद हो जाओगी। तुम्हें मैं तुम्हारे घर पर भी लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, देखो, मैं लंदन जाने वाली थी, तुमने मेरा फोन भी तोड़ दिया। मैंने अपने दोस्त को मदद के लिए मैसेज भी किया था। वो जानकर मेरी माँ बहुत रो रही होंगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो प्लीज मुझे जाने दो। उसने कहा, कल तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेकर जाऊंगा, बस आज दुल्हन बने मेरे लिए इंतजार करना। मैं जो चाहता हूँ मुझे दे देना। कल तुम तुम्हारी माँ के पास होगी। मैंने कहा, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो अचानक ही मेरे करीब आ गया, कहने लगा, तुम मुझसे प्यार जरूर करोगी, कहकर मेरे होठों को चूमने लगा। वह बेकाबू होने लगा था और मैं बिल्कुल वहां शॉक्ड खड़ी थी। मुझे यहाँ से हर हाल में आजाद होना था। मैंने कहा, वीरेन, रुक जाओ, मुझे बात करनी है। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैं लंदन जाने वाली हूँ। अगर तुम मुझे मेरे घर वालों से कांटेक्ट करा दो और लंदन जाने दो और यह झूठ की मैरिज पेपर फाड़ कर फेंक दो तो मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हूँ। यह कहकर मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। वह मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देख रहा था। कहा, तुमने अपने आप को इतना छोटा कैसे कर लिया? तुम कोई बाजारू औरत नहीं हो, मेरी पत्नी हो। तुम एक रात के बदले में मुझसे यह सब चीज मांग रही हो। प्यार के बदले में कुछ भी मांगेंगे तो तुम्हें देने को तैयार हूँ। अगर तुम्हारे साथ एक रात गुजारनी ही होती तो तुमसे शादी ही क्यों करता? उस वक्त तुम्हारे साथ गलत काम कर लेता। कल रात भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मैंने कहा, जबरदस्ती किसी का प्यार हासिल नहीं किया जा सकता है। उसने कहा, जबरदस्ती कहाँ किया?
मैंने कहा, तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो, यहाँ कैद करके रखा है, यह जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? तुमने मेरा कैरियर खराब कर दिया। उसने कहा, कैरियर खराब किया है तो मैं बना भी दूंगा। मुझे प्यार देकर तो देखो, मैं तुम्हें क्या देता हूँ। मैं आईटी कंपनी का मालिक हूँ, तुम्हें टेक्निकल ऑफिसर बना दूंगा। लंदन में जितना कमाने वाली थी इससे ज्यादा कमाओगी। मैंने कहा, हो सकता है तुम बहुत रईस हो, पर पैसे से सब चीज नहीं खरीदी जा सकती। उसने कहा, हो सकता नहीं है, मैं सच में रईस हूँ और मैं पैसों से तुम्हारा प्यार नहीं चाहता, प्यार के बदले तुम्हारा प्यार चाहता हूँ और तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तुम्ही ने मेरा रिश्ता ठुकराया था, वरना तुम्हें यह दिन देखना ना पड़ता। मैंने कहा, कौन सा रिश्ता? उसने कहा, अभी 2 महीने पहले ही तुम्हारे पापा मम्मी के पास अपना रिश्ता भेजा था, पर तुमने ना कर दी थी। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा था, सोचा था तुम्हारा प्यार पा लूंगा, लेकिन फिर पता चला तुम इस देश को छोड़कर जा रही हो। बहुत मजबूरी के साथ ही मैंने तुम्हें किडनैप किया। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, बस दीवाना हूँ तुम्हारे प्यार का, अभी से नहीं बचपन से। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम तो मुझे बचपन से जानते तक नहीं हो। उसने कहा, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। हम क्लास 8-9 में साथ पढ़े थे। मुझे हल्का हल्का सा याद आने लगा था कि वीरेन नाम का एक लड़का जो शायद 2 साल हमारे स्कूल में पढ़ा था, मेरे ही क्लास में था। उस समय हम दोस्त थे, पर मैंने उस समय उसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही थी। हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ भी नहीं था। बस एक बार हम साथ खेलने के लिए दूसरे स्कूल गए थे। टेनिस की टीम में लड़के और लड़कियों की टीम गए थे। उस समय मैं उसी के साथ बैठी थी और काफी हंसी मजाक भी हुआ था। मुझे पता नहीं था कि वह मुझे पसंद करता है। यह तो बचपन की बात थी, अब तो सालों बीत गए हैं। मैं गहरे ख्यालों में डूब गई थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी हैरानी के साथ मैं उसे देखने लगी थी। तो उसने कहा, बचपन से ही मैं तुम्हें चाहता था, लेकिन फिर मैं अलग हो गया था। फिर तुम्हें तब देखा जब हमारी ही बिल्डिंग में तुम जॉब करने के लिए आई थी। तुम्हें देखते ही मैं पहचान गया था। फिर बैकग्राउंड चेक करवाया था। जब मुझे पता चला कि तुम वही लड़की हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा था। धीरे धीरे मेरा हाल ऐसा हो गया कि मैंने सोच लिया था कि तुमसे ही शादी करूंगा। तुम जहाँ जहाँ जाती थी मैं तुम्हारे पीछे पीछे जाता था, पर शायद तुमने कभी मुझे नोटिस नहीं किया। तुम तो हमेशा किसी और लड़के के साथ रहती थी, शायद सुमित नाम है उसका, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था, क्योंकि मैं तुम्हें दीवानगी की हद तक प्यार करने लगा था। मैंने कहा, यह पागलपन है, प्यार पागलपन नहीं होता। मैंने वीरेन का हाथ पकड़ लिया और कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो। उसने कहा, ठीक है, अपना सामान ले लो। उसने मुझे एक नई मोबाइल और लैपटॉप दे दी और मेरा बैग लेकर कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर तुम्हारे साथ बीते यह लम्हे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कहकर मुझे अपने साथ ले जाने लगा था। उसने मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दिया। मेरे मम्मी पापा मुझे देखकर गले लगा लिए और कहा, बेटा तू किसी मुसीबत में थी? हमारा तो बहुत बुरा हाल हो गया था, हमने तो पुलिस में भी कंप्लेंट कर दी है। अब वो लोग वीरेन को देखने लगे थे। मेरे पापा ने कहा, तुम वही लड़के हो ना जिसने मेरी बेटी के लिए रिश्ता भेजा था? मैंने अपने मम्मी पापा से सारी बातें बता दी। वीरेन वहां से चला गया था। मैं उस शादी के बारे में सोच रही थी। उन पेपर्स में मैंने साइन किए थे। मेरा हाल ऐसा था कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दी थी। सुमित मेरे पास आया था, पर मैंने उसे अपने से दूर कर दिया था। मेरे मम्मी पापा कहने लगे, क्या हो गया है बेटा तुझे? पर मेरे अंदर जैसे जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी। अपने ही कमरे में बंद रहने लगी थी। एक दिन मेरे मम्मी पापा ने परेशान होकर वीरेन को बुलाया। वीरेन ने मेरा हाल देखा तो मुझसे माफी मांगने लगा। कहा, तुम्हारा जो हाल है मेरी वजह से हुआ है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं जीने दूंगा।
तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। मैंने उसकी कंपनी में जॉब ले लिया था। करीब 1 साल तक मैंने उसकी कंपनी में काम किया और उसके बाद धीरे धीरे वीरेन के करीब आने लगी थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि वीरेन, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसने भले ही गलती की थी और मुझे किडनैप किया था, पर अपनी गलती सुधार भी ली थी। उसने मेरी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया था और मेरे साथ पिछले 1 साल से बहुत ही प्रोफेशनल पेश आया था। अपनी अच्छाई से उसने मेरा दिल जीत लिया था। मेरे पापा ने खुशी खुशी मेरी शादी वीरेन से करवा दी थी। उसके बाद उसने सारी जिंदगी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।